हायर्स एजुकेशन में। आज हम राजस्थान के महत्वपूर्ण युद्ध हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे और इनसे पक्का एक क्वेश्चन पूछा जाता है और उनके साथ भी हम इम्पोर्टेंट फैक्ट पे भी बात करेंगे। देखो आबू का युद्ध, तो यहाँ पे आपको डेट तो इतनी मेंशन नहीं रखनी है, तो ये आप देख लेना। ये होता है अनिल पाटन के राजा मूलराज द्वितीय और मोहम्मद गौरी के। और विजय किस में हुई, जीत किस में हुई, हार किस में हुई, ये देख लेना। मूलराज द्वितीय की हुई थी। फिर तराइन का 1111, इनमें डेट याद रखनी है दोनों में। तराइन का फर्स्ट युद्ध 1111 में और 1192 के अंदर और तराइन कहाँ पे, हरियाणा में। पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच में होता। पहले में मोहम्मद गौरी हारता है और दूसरे में पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। इस प्रकार से याद रखना है। रणथंभौर का युद्ध सवाई माधोपुर में हुआ था 1301 में और राजस्थान का पहला जलचौर और पहला साका इसे ही कहा जाता है। हमीरदेव और रानी रंग देवी ने यहाँ पे जोर किया था और अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे आक्रमण किया था। तो खिलजी के यहाँ पे जीत हुई थी और इस प्रकार से आपको ये याद रखना है। ठीक है। फिर बात करते हैं चित्तौड़गढ़ का प्रथम युद्ध। और चित्तौड़गढ़ का प्रथम साका कहते हैं जहाँ पे 3 साखे हुए थे। तो 1303 में पहला साका रतन सिंह यानी रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में। पद्मनी ने यहाँ पे जोहर किया था और खिलजी की यहाँ पे जीत हुई थी। इस प्रकार से आपको याद रखना है। दूसरा 1534-35 के अंदर हुआ था और तीसरा 1567 में। और दूसरा था विक्रमादित्य यानी कर्मावती के समय और तीसरा उदय सिंह के समय हुआ था। सिवाना का युद्ध बाड़मेर के अंदर और 1308, इसमें डेट याद रखनी है। 1308 सातल देव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुआ था, खिलजी की जीत। उस समय क्या था, अलाउद्दीन खिलजी और अकबर इस प्रकार से ये शासक थे। जालोर का युद्ध 1311 कानड़देव और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुआ था और कानड़देव का पुत्र था वीरमदेव चौहान। वीरमदेव थे, उन्हें क्या है कि जो अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री थी फिरोजा, उसके साथ शादी नहीं करने के कारण ये विवाद हुआ और विवाद युद्ध में परिवर्तित हो गया। वीरमदेव ने कहा था कि मैं क्या है कि एक तुर्कनी से शादी करने से अच्छा है कि मैं अपने प्राण या अपनी सर को धड़ से अलग कर दूं। सारंगपुर का युद्ध मालवा मध्य प्रदेश 1437 में राणा कुंभा और महमूद खिलजी के मध्य कुंभा की जीत हुई थी और सारंगपुर युद्ध के बाद में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने। और कुंभा को माही भरता और हाल गुरु और इन्हीं बहुत सारी उपाधियाँ दी गई है। ठीक है ना, क्योंकि संगीत में प्रवीण थे, वादक में प्रवीण थे, लिखने में लेखक में प्रवीणता हासिल की थी इन्होंने। और सारंग व्यास और राणा कुंभा ने एक लेख भी लिखा था, आपको पता है उसका नाम आप बताइए। खातौली का युद्ध बूंदी में होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। 1518 राणा सांगा और इब्राहिम लोधी के बीच में और राणा सांगा की इसमें बहुत अच्छी विजय हुई थी। गागरोन का युद्ध झालावाड़ के अंदर हुआ था 1519, डेट याद नहीं रखनी है। राणा सांगा और महमूद खिलजी द्वितीय के बीच में और राणा सांगा की जीत हुई थी। महमूद खिलजी को यहाँ पे हरा दिया था। बयाना भरतपुर में है, 1527 फरवरी में हुआ था। राणा सांगा और बाबर के बीच में राणा सांगा की जीत हुई थी। लेकिन खानवा का युद्ध भरतपुर मार्च 1527, वेरी इंपॉर्टेंट डेट है। राणा सांगा व बाबर के बीच और बाबर की विजय। कहा जाता है बाबर की विजय नवीनतम या आधुनिक तकनीक, हथियारों और तोपों के होने के कारण की विजय हुई थी। लेकिन साहस तो हमारे राणा सांगा और हमारे जो लड़ने वाले वीर योद्धा थे उनमें भरपूर था, लेकिन तोप और गोलों के आगे इनका साहस नहीं चल सका। लेकिन बहुत वीरतापूर्ण इनका रहा था। अब किस प्रकार से युद्ध हुए थे, कैसे किताबें बनी है, हमें कुछ पता नहीं है इतिहास का, जो है वो हम पढ़ते हैं। फिर बात करते हैं गिरी सुमेल का युद्ध या जेतारण का युद्ध। डेट याद रखनी है। 5 जनवरी 1544 के अंदर हुआ था, शेरशाह सूरी और मालदीव के बीच में। और शेरशाह सूरी ने कहा था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं क्या है पूरी हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। और मालदीव के आपको बताना है कि 2 सेनापति थे जिन्होंने वीरतापूर्ण अदम्य साहस से युद्ध किया था। लेकिन क्या है कि कुछ मालदीव को कुछ उन्होंने क्या है कि लीक हो गई बात कि उन्होंने सेनापति ने धोखा किया, तो मालदीव अपनी सेना के साथ छोड़ के चला जाता है। फिर भी उन दोनों सेनापतियों ने बहुत अपनी अदम्य साहस से युद्ध किया था। तब शेरशाह सूरी ने ये वाक्य कहा था। उन 2 सेनापति के नाम बताइए आप। हरमाड़ा का युद्ध वेरी इंपॉर्टेंट है, अजमेर में है से हाजी खां, महसे मालदेव और हरमाड़ा और उदय सिंह के मध्य हुआ था। हाजी खां और मालदेव की जीत हुई थी।
चित्तौड़गढ़ का द्वितीय युद्ध आपको पता है 1567-68 में हुआ था, जिसे तीर्थ साका भी कहते हैं, अकबर और राणा उदय सिंह के मध्य। और यहाँ पे इस प्रकार से आपको याद रखना है। फिर हल्दी घाटी का युद्ध जून को 18 जून 1576 को राजसमंद के में हुआ था। अकबर यानी अकबर के मान सिंह सेनापति थे और महाराणा प्रताप के मध्य। महाराणा प्रताप का हकीम का सूरी क्या था, यहाँ पे सेनापति था। इस प्रकार से आपको याद रखना है। पीर प्रसाद, राम प्रसाद, ये सब हाथी, मर्दाना हाथी, ये सारे हाथी यहाँ पे भाग लिया था इन्होंने, चेतक वगैरह घोड़े। और दूसरी बात यहाँ पे ये याद रखनी है आपको, हल्दी घाटी के युद्ध में आपको किन किन ने क्या क्या स्टेटमेंट दिए थे, हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा था। जैसे कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ की थर्मोपली कहा था। इस प्रकार से ये याद रखना। और अभी पीछे रीट में दिवेर के युद्ध के बारे में आया था, मेवाड़ का मैराथन किसे कहा जाता है, तो ये आपको याद रखना है दिवेर के युद्ध को। और बदायूनी ने इसे क्या कहा था, वो भी आपको याद रखना है। खमनौर का युद्ध किसने कहा था, तो खमनौर का युद्ध किसने कहा था, वो भी आपको याद करना है और बताना है। कुंभलगढ़ का युद्ध राजसमंद में हुआ था 1578 के अंदर। अकबर की शाहबाज खां और महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था, अकबर विजय हुआ था। और आपको इसमें एक चीज़ और मेंशन करनी है, 1570 के अंदर नागौर दरबार लगाया था, कहाँ पे, अकबर ने लगाया था। सबसे पहले बीकानेर के जो वहाँ के जो राजा थे, शासक थे, उन्होंने अधीनता स्वीकार की थी, वो भी आपको याद रखना है। और फिर वहाँ से उन्होंने 4 शिष्टमंडल महाराणा प्रताप के पास भी भेजे थे, जिसे जम्मा भाटो के नाम से जाना जाता है। जलाल खां वहाँ से मान सिंह, वैसे भगवंत दास कोटो से टोडरमल को भेजा था। इस प्रकार से फिर भी महाराणा प्रताप नहीं माने थे। दिवेर का युद्ध राजसमंद में हुआ था, 1582 में युद्ध हुआ था, तो इसको याद रखना है आपको। महाराणा प्रताप, राजकुमार, अमर सिंह, मुगल सेना। और इसे कहा जाता है मेवाड़ का यह युद्ध का श्री गणेश भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से विजय प्राप्त की थी और यहाँ से महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी चावंड को स्थापित किया था। मतीरे की राड नागौर में हुई थी, आपको पता है। 1644 डेट याद रखनी है। अमर सिंह नागौर और करण सिंह बीकानेर के मध्य हुई थी, जिसमें अमर सिंह विजय हुए थे। दोराई का युद्ध मार्च 1659 में, डेट मेंशन नहीं करनी है। औरंगजेब व दारा सिकोह के मध्य हुआ था, दारा सिकोह की हार हुई थी। और पीपल सुद का युद्ध हुआ था, पीपल सुद जयसिंह व मराठा के मध्य, इतना याद रखना है, जयसिंह की विजय। मंदसौर का युद्ध मध्य प्रदेश, जयसिंह व मराठा के बीच में, जयसिंह की हार। इम्पोर्टेंट है ये। राजमहल टोंक का युद्ध, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्च 1747, ईश्वर सिंह जयपुर के और माधो सिंह दोनों भाई थे, दोनों के मध्य विवाद हुआ था और विवाद युद्ध में बदला। और इसमें ईश्वर सिंह की विजय हुई थी और इन्होंने ईसर लाट या सरगासुल्ली नाम से जाना जाता है, जिसका निर्माण किया था। और वहाँ पे इन्होंने कुछ समय पश्चात वहाँ पे इन्होंने फांसी लगा के आत्महत्या की थी, जिसे ईसर लाट या सरगासुल्ली के नाम से भी जाना जाता है। बटवाड़ा का युद्ध 12 में हुआ था। शत्रुसाल कोटा व माधोसिया जयपुर के मध्य शत्रुसाल की विजय हुई थी, ये याद रखना है। फिर लसवरी का युद्ध, दौलतराम सिंधिया व लॉर्ड लेक के मध्य सिंधिया की हार। गिगोली का युद्ध, वेरी इंपॉर्टेंट, नागौर में हुआ, 1807 में हुआ था। जगत सिंह द्वितीय जयपुर व मान सिंह राठौड़ जोधपुर के बीच में, जगत सिंह की जीत। और आपको पता है राजकुमारी कृष्णा कुमारी का विवाद हुआ था, जो कि मेवाड़ की राजा भीम सिंह की पुत्री थी। इस प्रकार से उनको लेके विवाद हुआ था। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, क्योंकि पहले जोधपुर से शादी करने का प्रावधान था, फिर जोधपुर से जयपुर करने के बाद में विवाद हुआ कि जयपुर क्यों किया जा रहा है। इस प्रकार से उन दोनों के मध्य, जयपुर जोधपुर के मध्य विवाद बन गया। फिर अमीर खां पिंडारी ने राजकुमारी कृष्णा कुमारी को जहर देकर इस विवाद को ख़त्म किया। बिथोड़ा का युद्ध आपको पता है, पाली में हुआ, सितंबर 1857। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत व अंग्रेजों के मध्य व जोधपुर के राजा थे उनके मध्य व कुशाल सिंह चंपावत की जीत हुई। और यहाँ की जो माता थी, सुगाली माता थी, 54 हाथ और इस प्रकार से याद रखना है, 10 सिर 54 हाथ वाली, जिसे माता कहा जाता है, जो क्रांतिकारी की मुख्य माता थी।
चेलावास का युद्ध आपको पता है, गोरे काले का युद्ध भी कहा जाता है, और ये 18 सितंबर 1857 को ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत व अंग्रेजी सेना के मध्य हुआ था। और यहाँ पे आहुआ के एजेंट में एक मोशन का सर काट कर आहुआ के किले पे लटकाया गया था। इस प्रकार से आई होप मैंने सारे आपको क्या है, जितने भी महत्वपूर्ण युद्ध थे, युद्धों के बारे में आपको मैंने बताया। तो इस प्रकार से इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके आता है। धन्यवाद।